हेलो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में, और हम ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन सही है। सो लेट्स बिगिन। जब हम अपनी सेविंग्स को लेकर सोचते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन दो सबसे प्रमुख ऑप्शन है पीपीएफ और म्यूचुअल फंड। लो रिस्क हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग और पोर्टफोलियो लिक्विडिटी कुछ सबसे आम चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से उम्मीद करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड इन रिक्वायरमेंट्स को इफ़ेक्टिवली पूरा करते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से बेहतर है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अब उतने ही वेरियस है जितना कि ये देश जाना जाता है। हालांकि हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आमतौर पर ऐसे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जिनमें मिनिमम रिस्क और हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी हो। टैक्स सेविंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दो अदर जनरल रिक्वायरमेंट्स है। हालांकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इन नॉर्म्स को पूरा करते हैं। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड वर्तमान के सबसे पॉपुलर में से दो है। आइए एक नज़र डालते हैं कि म्यूचुअल फंड और पीपीएफ क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको दोनों के बीच डिसीजन लेने में मदद करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट रिस्क। पीपीएफ गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड एक सेविंग्स प्लान है। पीपीएफ अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट तय करती है। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसी द्वारा पेश किए जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते हैं और उसे कोई अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड आमतौर पर पीपीएफ की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिटर्न एश्योर्ड नहीं होती है। नंबर 2, रिटर्न्स पोटेंशियल। आपको पीपीएफ अकाउंट पर एनुअल इंटरेस्ट आमतौर पर लगभग 8% हो सकता है। रिटर्न एश्योर्ड है, और म्यूचुअल फंड कई अलग अलग टाइप के होते हैं और आपसे चुने गए फंड के अकॉर्डिंग रिटर्न अलग अलग होता है। ऐसे लिक्विड फंड है जो आमतौर पर 7 to 9% पर एनम की लिमिट में रिटर्न देते हैं, और फिर इक्विटी फंड है जो 10 to 15% पर एनम या उससे भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बाजार की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट पीरियड। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन्वेस्टमेंट पीरियड का है। पीपीएफ के साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 ईयर्स है। आप मैच्योरिटी के बाद 5 ईयर के सेट में अपने पीपीएफ अकाउंट को रिन्यूअल भी कर सकते हैं। लंबी इन्वेस्टमेंट पीरियड के कारण पीपीएफ आमतौर पर लॉन्ग टर्म की सेविंग्स के लिए आइडियल है। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं होती है। आप इनमें 6 महीने या जब तक इन्वेस्टेड रहना चाहे तब तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेन्यूर के संबंध में ये रेसिलेंस म्यूचुअल फंड को वेरियस टाइप्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आइडियल बनाता है। नंबर 4, टैक्स सेविंग। किसी भी इन्वेस्टमेंट में टैक्स का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जबकि म्यूचुअल फंड के लिए आपको कैपिटल गेन के समय टैक्स पे करनी पड़ती है। पीपीएफ इन्वेस्टिंग एक साल में 1.5 लाख रुपए की सीमा तक टैक्स फ्री है। यहाँ तक कि पीपीएफ से मिलने वाले रिटर्न भी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स फ्री है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो धारा 80C के तहत एक साल में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। पीएलएसएस के अलावा और सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड पर फंड के टाइप और इन्वेस्टमेंट पीरियड के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। नंबर 5, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादातर ऐसे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा जो फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े बेनिफिट में से एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि कई अलग अलग टाइप के फंड है जो आपके पैसे को कोई अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं।
ये आपको एक स्पेसिफिक टाइप का फंड चुनने की अनुमति देता है जो आपके पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे सूटेबल हो। नंबर 6, गारंटी। जब हम अपनी बचत को लेकर सोचते हैं तो हमें गारंटी की ज़रूरत होती है। इस मामले में पीपीएफ बहुत ही सिक्योर होता है क्योंकि इसे सरकार द्वारा गारंटी किया जाता है। वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बाजार की कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। देखिए, पीपीएफ की रेट सालों के लिए तय की जाती है और इसमें आपका पैसा सिक्योर रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड की वापसी बाजार के चेंजेस पर डिपेंड करती है। अगर आप मॉडर्न मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर बाजार में कोई गिरावट आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट हो सकता है। जैसा कि देखा जा सकता है, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने फ़ायदे हैं। पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बीच डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है। अगर आप फिक्स्ड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में है तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट रिस्क उठाने के लिए रेडी है और आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो आप डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंसेस और एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक इन्वेस्टिंग में सफल रहे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें। बाय बाय।